सही तरीका क्या है अच्छा वेब स्टोरी बनाने का, अच्छा कंटेंट बनाने का? सबसे बेस्ट वे ये है कि कोई भी आप नीश के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी, हम इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीश वर्ड कई बार जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता। कोई भी टॉपिक सिलेक्शन कर रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर हमें वेब स्टोरी बनाना है, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि आप ट्रेंड उठाओ, गूगल ट्रेंड से लो, आप जहाँ से मर्जी आप कीवर्ड सर्च करके निकालो, बट उस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वेब स्टोरी में देर आर ओनली टू चीज़, मतलब दो चीज़ें हैं, आपकी इमेज और आपका टाइटल। आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्क्लोज करता हूँ आपके चैनल पे, अभी तक मैंने कहीं नहीं की है, मैंने अपनी टीम को भी ज़्यादा नहीं इसके बारे में डिस्क्लोज किया है। तो वेब स्टोरी आपकी सिर्फ एक चीज़ पे बूस्ट कर सकती है, वो आपकी जो कवर इमेज बनाते हैं, फर्स्ट इमेज जो होता है, फर्स्ट इमेज होता है, उसका टाइटल। पीछे आप मैं ये टेस्टेड है और मैंने एक बार नहीं, पिछले 9 मंथ्स में 1000 टाइम टेस्ट किया है। आप पीछे 9 की 9 इमेजेस जो मर्जी डाल दीजिए, आपका कवर इमेज इंप्रेसिव है और टाइटल आपका रेलेवेंट है, तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको इतना एफर्ट्स लगाना है कि जो आप कवर इमेज बना रहे हैं और जो टाइटल डाल रहे हैं, वो इतना आपका क्लिक बैट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए कि ऑडियंस उसको क्लिक किए बिना स्किप ना कर पाए। ठीक है। जिसके सामने वो हिट हुआ है, जिसके मोबाइल पे हिट हुआ है, उसको क्लिक करे ही करे। क्लिक करने के बाद आता है एंगेजमेंट। फिर लोग कह देते हैं कि सर हमारे पास ट्रैफिक तो आ गया, हमारे को अर्निंग नहीं हुआ। CTR ज़्यादा है बट अर्निंग नहीं हुआ। आपकी एड कब आती है वेब स्टोरी? 7-8 स्लाइड के बाद। स्लाइड। तो वहाँ तक आप रिटेन कैसे करेंगे ऑडियंस को? अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें कवर कर दी हैं। आपका वेब स्टोरी डिस्कवर में कैसे जाएगा? कवर इमेज और टाइटल के साथ। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि एक वेब स्टोरी यहाँ पे है, टाइम्स नाउ ने इसको बनाया हुआ है कि टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। ठीक है। तो इसमें कुछ स्लाइड्स लगे हुए हैं, तो हम 6-7 स्लाइड्स जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक एड शो हो रहा है। ठीक है। और इन एड्स पे जब क्लिक्स आते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। बट इंडिया में CPC बहुत कम है, इसीलिए सर ने वो टारगेट किया हुआ है, क्या नाम है, US से। ठीक है। तो मैंने ऐड दिखा दिया कि लाइक 6-7 स्लाइड तक, और आपने बोला कि 6-7 स्लाइड तक कैसे रिटेन करना है, उसके बारे में आप बता रहे। तो जैसे हम मेंशन कर रहे थे कि 7th स्लाइड तक कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना, मतलब ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना, वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। आपका कंटेंट सॉलिड है, इन्फॉर्मेटिव है, कस्टमर और ऑडियंस हम दोनों वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर हमारे लिए बन गया जब हम उसे अर्न कर रहे हैं, ऑडियंस हमारे लिए वो हो गया कि वो हमें व्यू कर रही है। आपकी 7th स्लाइड तक अगर हमारी ऑडियंस रिटेन हुई है और हमारा कंटेंट इंप्रेसिव था, उसको पसंद आया है, उसने ट्रस्ट किया है, तब जाके वो 8th स्लाइड पे जो ऐड हिट करेगा आपका, उस पर क्लिक करेगा। अगर उसको फर्स्ट स्लाइड से ही पता लग गया कि आपने कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है, 7th 8th तक 99% केसेस में तो वो जाएगा ही नहीं। अगर वो चला भी जाता है तो उसको दिख जाता है 7-8 स्लाइड्स के अंदर कि इन्होंने ऐसे इधर उधर से कुछ भी लगा के डाल दिया है, और मुझे इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लॉस ही होगा, इसमें प्रॉफिट तो होने से रहा। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए इन्फॉर्मेटिव होना आपका वेब स्टोरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब स्टोरी का। अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो आपको वहाँ से अर्निंग नहीं